जेई मेंस की इस प्रॉब्लम में एक गिवन मैट्रिक्स ए है, एक बी गिवन मैट्रिक्स है। बोला गया है कि बी 1 बी 2 बी 3 कॉलम मैट्राइसेस है। कॉलम मैट्राइसेस का मतलब ये होता है कि ए एक ही कॉलम हो, बाकी रोज हो। तो चलिए हम यहाँ पे पहले अज्यूम कर लेंगे बी 1 एक कॉलम मैट्रिक्स है, तो हमने इसको बोल दिया x1 y1 z1। इसी तरीके से बी 2 भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, इसको भी हम अज्यूम कर लेंगे x2 y2 z2। और x3 y3 z3 हम अज्यूम कर लेंगे बी 3 को। तो यहां से मुझे पता चल गया कि जो बी मैट्रिक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। राइट। अब यहाँ पर एक्चुअल में ये थोड़ा मिसप्रिंट सा मुझे लग रहा है। ये a b1 है। ये क्या है? a b1 इक्वल टू दिस। राइट। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो a b1 हमारे पास है, a हमारे पास है। तो a b1 का वैल्यू हमको 1 0 0 दिया गया है। तो जब हम a b1 इक्वल टू 1 0 0 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? चलो हम लिख लेते हैं 2 1 1 0 1 0 1 0 1। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है b1, यानी कि 1 0, सॉरी, x1 y1 z1। ठीक है। इसका वैल्यू है 1 0 0 1 0 0। तो जब आप इस फर्स्ट रो का इस कॉलम से इनटू करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 2x1 + z1 = 1। उसके अलावा मिलेगा x1 + y1 = 0, x1 + z1 = 0। तो यहां से मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि x1 = -y1 है, और यहां से पता चल रहा है कि x1 = -z1 है। तो यहां से मुझे साफ साफ पता चल गया कि जो भी हमारी x1 की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग ही सब चीजें एडजस्ट हो जाएंगी। तो अब z1 को मैं -x1 लिख सकता हूँ इसको, है ना? तो अगर इसको ऐसा लिखूंगा तो 2x1 -x1 = 1 हो जाएगा। यहाँ से मुझे x1 = 1 मिलेगा। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे y1 = -1 और z1 = -1 मिलेगा। राइट। सिमिलरली मैं सॉल्व करूंगा जब a b2 के लिए, तो यहाँ पर 2 0 1 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पे मैं रखूंगा x2 y2 z2 को। ये a b2 के लिए। और जब मैं a b3 की बात करूंगा उस केस में मैं 2 0 1 1 1 0 1 0 1, और यहाँ पर x3 y3 z3 ये लिखने वाला हूँ। जब इसको सॉल्व करूंगा, आफ्टर सॉल्विंग, मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेम प्रोसीजर है और मुझे नहीं लगता कि इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल गई है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको a b2 से x2 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू 1 और z2 की वैल्यू -2 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ से सॉल्व करने के बाद x3 = आपको मिलेगा 2, y3 आपको मिलेगा 0, और z3 = मिलेगा -1। आप एक बार खुद से करके देखिएगा इसको। अगर आपके कुछ आंसर में प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आपको रिप्लाई करके इसका क्लेरिफिकेशन भी दे दूंगा। और आंसर हमारा यही आएगा। राइट। तो यहाँ से b हमें पता है b1 b2 b3 है। तो उनकी वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, हमने अभी बताया था कि b को फिर हम ऐसा लिख सकते हैं। तो जो जो वैल्यू आई है, जैसे x1 y1 z1 की 1 -1 1 आई है,
तो लिख दीजिए 1 - 1 1। इसी तरीके से x2 y2 वाली वैल्यू को लिख दीजिए। तो x2 y2 वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना। तो 2 1 - 2, 2 1 - 2 लिख दिया है। इसी तरीके से मैं 2 0 - 1 यहाँ पर लिख सकता हूँ। दिस इज माई बी मैट्रिक्स। ओके, अब एक्चुअल में क्वेश्चन में जो पूछा गया था उस पर चलते हैं। इसने बोला अल्फा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बीटा क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ बी। अब बी मेरे पास है, बीटा क्या है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल हमें पता है ये होता है, इस डायगोनल एलिमेंट का सम अगर आप देखेंगे तो आएगा 1। और अल्फा है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। अल्फा क्या है इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसके डिटर्मिनेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 टाइम -1 - 0 -2 टाइम्स, इसको हम ढक देंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, -0। और जब इसको करेंगे हम तो इसको ऐड करो, 2 - 1। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आएगी -1 -2 -3 हो गया, और +2। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे एक मिस्टेक करी हमने, ये 1, यहाँ पे -1 है, ये हमने एक मिस्टेक कर दी थी, राइट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम इस केस में, जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस, देख लेते हैं, ये -1 है, ठीक है, वही रहेगा। -2 टाइम्स, इसको इसको ढक देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0, ये भी सही है। 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 + 1, 3 3 2 6, राइट। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -3 + 6 यानी कि 3। अल्फा की वैल्यू आ गई 3। हमसे पूछा क्या गया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, है ना। तो बीटा की वैल्यू 1 आई है तो इसका वैल्यू तो 1 आएगा। अल्फा की वैल्यू 3 आई है तो इसका वैल्यू 27, 3 का क्यूब 27 होता है, हमें पता है। तो आंसर हमें मिल जाएगा 28, राइट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन और ये अप्रोच अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।